हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो स्पीड एंड वेलोसिटी वाला जो चैप्टर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब जो अधिकतर क्वेश्चन आए हुए हैं या जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनते या जो लॉजिकल क्वेश्चन है जिनको हम बना सकते हैं लेकिन देखते साथ छोड़ देते हैं, वही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। जैसे कि पहले समीकरण तीनों जो गति की 3 समीकरण हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि पहली समीकरण ये है, ठीक है, और दूसरी समीकरण ये है, बीच में जो है तीसरी समीकरण ये है, और ये संबंध दिखाती हैं किस किस का, वेग और समय का। तो इसमें u हटा दो, a हटा दो, जो बचा वही संबंध है। जैसे दूसरी समीकरण क्या है, s बराबर u हटा दिया तो t बचा, a हटा दिया तो t बचा, तो किस विस्थापन और समय, है ना। तो ऐसी है। और तीसरी समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो u हटा दो, a हटा दो, बचा किधर, इधर v बचा और इधर s बचा। ठीक है, तो वेग और विस्थापन ये है, मैंने लिखा ना स्किप यू एंड ए, तो इससे आप संबंध निकाल सकते हो उनका। चलो क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने एक बुक में से क्रॉप करके क्वेश्चन कर रहे हैं, जो ठीक लगे मुझे, लॉजिक अच्छे लगे। ठीक है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो, समान क्या है, नियत त्वरण है। नियत त्वरण है तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर अपॉन समय। ऐसे देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर अपॉन समय। तो क्या है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, तो ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर अपॉन समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो उसका वेग क्या होगा। सॉरी, पिंड है तो वेग के समरूप है, वेग के शून्य है, वेग शून्य है, त्वरण समरूप है, त्वरण ऋणात्मक है। तो इसे कैसे रखेंगे, देखो विस्थापन प्रोपोर्शनली है समान समय के, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो विस्थापन प्रोपोर्शनली कर दिया समय के। अब समय को उठाकर ले जाएंगे विस्थापन के नीचे। अगर हम समय को उठाकर विस्थापन के नीचे चले गए तो इस तरीके से विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय क्या होता है हमारा, वेग। और आंसर क्या है हमारा, वेग के समरूप। ठीक है, आंसर है वेग के समरूप। जैसे कि ये है, ये क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वह वस्तु गमन करती है, तो वह वस्तु गमन करती है एक समान त्वरण से, घटते हुए त्वरण से, एक समान वेग से, बढ़ते हुए त्वरण से। अब देखो कैसे हम पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है विस्थापन प्रोपोर्शनली है किसके, वर्ग ऑफ टाइम के। जैसे ये देखो विस्थापन है किसके, वर्ग ऑफ टाइम के। ठीक है, अब एक टाइम को हम नीचे लिया विस्थापन के, तो विस्थापन ये हो गया वेग, अब प्रोपोर्शनली हो गया समय की। समय को फिर हम उसको, अभी जो ऊपर क्वेश्चन कराया, समय को फिर नीचे ले आएंगे, ये वेग अपॉन समय क्या होता है, त्वरण, तो त्वरण के। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक समान त्वरण से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये है V और T ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है, इसका मात्रक क्या है। तो इसका मात्रक होगा m, b इसका आंसर है। कैसा करेंगे, जैसे v को और v और अपन क्या है t, v और t का ग्राफ है और दूरी का पूछा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल को थोड़ी देर वेग मान सकते हैं, मतलब समान तो होता नहीं है, तो वेग मान सकते हैं। वेग चाल का जो माप होता है, डायमेंशन होती है मीटर प्रति सेकंड, और समय के तो सेकंड, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, मीटर। मीटर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, 1 के बराबर अथवा कम। देखो इसका वो होता है, यह दूरी अपॉन विस्थापन या तो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 से। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन किया 1 के बराबर या अथवा कम, 1 के बराबर अथवा कम। इसमें पूछा है पहला विस्थापन अपन दूरी, मैंने लिखा है इसमें दूरी अपन विस्थापन। ठीक है, तो दूरी अपन विस्थापन बड़ा होगा, मतलब 1 से बराबर या 1 से बड़ा। अगर विस्थापन अपन दूरी तो 1 से छोटा या 1 के बराबर। वेग ग्राफ, वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। देखो त्वरण बराबर होता है वेग अपन समय, सभी जानते हैं। तो वेग और समय का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, त्वरण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, त्वरण।
ये रहेगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, सपोज करो यदि हमने एक दूरी तय करी और उसकी दूरी क्या है, शून्य है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? जब हमारी वस्तु की दूरी ही शून्य होगी तो विस्थापन भी क्या होगा? शून्य। क्योंकि दूरी बड़ा होता है चाल गुणा समय, तो मीटर में होता है। विस्थापन वेग गुणा समय, वो भी मीटर में डायमेंशन आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है। जब कोई हम वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो प्लस में, जब कोई वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो माइनस में होता है, और नीचे की ओर फेंकते हैं तो प्लस में होता है। इसके ऊपर उठाने का अधिकतम ऊंचाई क्या है? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर को फेंक रहा है, तो हमने 2as किया है, 2gh कर लेंगे। एक ही है जी कर लेंगे और एच की एस की जगह एच कर लेंगे। देखो मैं बताता हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 2gh। अब वी तो जीरो हो जाएगा, यू पूछा है, यू इधर को ले आएंगे प्लस में आएगा 2gh, एच को उधर जान देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही तत्काल वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब, यदि पूछ रहा है तत्काल वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब शून्य त्वरण हो। त्वरण क्या हो? शून्य हो। अगला क्वेश्चन है, यदि गति को सर्वप्रथम किसने प्रभावित किया? ये तो वो किसने परिभाषित किया? ये तो गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है उसकी औसत तत्क्षण चाल, ऑप्शन नंबर बी। एक समान वृत्तीय गति में क्या है? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, चाल अचर और वेग चर। लास्ट ऑप्शन रह गया है, कौन सा ग्राफ एक समान गति से सही निरूपित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल न्यूट्रल दूरी जो समान है, और ये जो है ये घटता है, ये वेग, ये वाला वेग जो है ये बढ़ता वेग है, एक तक बढ़ रहा था। ठीक है।